हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर्स की क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें जान लेनी ज़रूरी है। जैसे एक्सपोनेंट होता क्या है, तो जैसे किसी भी नंबर का हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी भी नंबर का खुद से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उन्हें हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 × 2 × 2 दैट इज 2 टू दी पावर ऑफ 3। अब देखो यहाँ पे 2 आपका क्या है, 2 आपका क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। एंड 3 इज एक्सपोनेंट। ठीक है, 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपका एक्सपोनेंट चैप्टर में हमें क्या करना है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है हमारे पास, 5 टू द पावर ऑफ 2। एंड इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 2 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो इसके एक्सपोनेंट क्या है, इसके एक्सपोनेंट 2 है। एंड बेस क्या है आपका, -5 है। और वैल्यू इसकी क्या आएगी वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी रॉन्ग दे रखी है, इसे हम सही कर लेंगे। तो देखो क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस में 25 आएगी। वैल्यू क्या आएगी, 25 आ जाएगी। +25 आ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही एक और दे रखा है, 3 टू द पावर ऑफ 25। थ्री टू द पावर ऑफ 5। तो यहाँ पे 3 टू द पावर ऑफ 5 का मतलब हो गया, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 × 3 एंड 3 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 23 27 3 ज़ा 81 एंड 81 3 ज़ा 243। दैट इज़ योर आंसर। तो अगर आपका किस एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको किस ऐसे मिल जाए कोई क्वेश्चन, तो आप इसका एक्सप्रेशन करके, इसको एक्सपैंड करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है 4 टू द पावर ऑफ 5। 4 टू द पावर ऑफ 5 का मतलब ये होता है कि हम इसे एक्सपैंड करेंगे 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। तो 4 × 4 × 4 एंड इंटू 4, दैट इज 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। 64 4 ज़ा 256 एंड 256 4 ज़ा 124। ठीक है। तो 124 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है -6 टू द पावर ऑफ 3। -6 टू द पावर ऑफ 3। तो इस यहाँ पे भी -6 क्या हो जाएगा, देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस आएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस आएगा, और प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से फिर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा कितना होता है, 216। तो आंसर आ जाएगा आपका -216। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 है आपका, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 3 टाइम्स हमें 2 मिला, तो हम आप लिख सकते हो 2 टू द पावर ऑफ 3। तो इस 8 का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, 8 का एक्सपोनेंट फॉर्म है 2 टू द पावर ऑफ 3। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 31 टू 5। तो यहां पर भी हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे लोएस्ट वैल्यू 2 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज यूनिट प्लेस पे आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, ना तो 0 ही है। फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी की रूल ट्राई करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 1 4 4 2 6 6 5 11, तो दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, बिकॉज नेक्स्ट नंबर इज 5 प्राइम नंबर। सो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते समय हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट में आपका यूनिट डिजिट पे 5 हो या 0 हो। तो 5 6 ज़ा 30 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट वैल्यू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। देन नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25 एंड नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5। तो यहां पे आ गया आपका 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5। 5 5 टाइम्स है,
और 5 टाइम्स होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं 5 टू द पावर ऑफ 5, एंड 5 टू द पावर ऑफ 5 ये है एक्सपोनेंट फॉर्म दिस वैल्यू का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना हो, तो सिंपली कोई बहुत रूल नहीं इसमें ट्राई करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे चेक करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ -5 टू द पावर ऑफ 2 एंड इंटू 3 टू द पावर ऑफ 3। तो पहले हमें इसे एक्सपेंड करना होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं -5 इंटू -5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 इंटू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। या अभी आप सिंपली मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इसे और अच्छे से कर सकते हो। 25 3 ज़ा एंड इंटू 9, 3 3 ज़ा 9, 25 3 ज़ा होता है आपका 75, 75 इंटू 9, देखो 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 7 ज़ा 63, 63 प्लस 4 67, 675 इज योर आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, हमको सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू दी गई है 3/4 टू द पावर 2 इंटू 1/3 टू द पावर 3, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली प्रोसेस जैसा मैंने कहा है, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। सिंपली हम कर सकते हैं इसको, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे तो 16 आ जाएगा, बट 3 से 3 यहाँ पे एक कैंसिल, 3 से 3 यहाँ पे एक कैंसिल, एंड इंटू 1/3 कर देंगे, ठीक है ना। 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 1/48 इज योर आंसर, 1/48 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/48 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर ऑफ 3 एंड 3 टू द पावर ऑफ 4। 2 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 एंड 81 प्लस 8 दैट इज 89। तो 89 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आ गया, देखिए आपका 89, ठीक है। एक रूल है, इस रूल को समझ लीजिए, देन हम लोग आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे। फर्स्टली इफ 1 की पावर 1 -1 की पावर 1 मतलब -1 हो जाएगा, -1 की पावर 2 का मतलब हुआ -1 इंटू -1, यही तो होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 1 ज़ा 1, तो +1 आंसर आ जाएगा। -1 टू द पावर ऑफ 3, इसका मतलब क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड 1 1 ज़ा 1, -1 आंसर आ जाएगा। तो एक चीज आपने नोट की होगी, अगर पावर हमारी इवन नंबर होगी, पावर हमारी अगर इवन नंबर होगी तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। बट अगर पावर हमारी ऑड नंबर है तो हमें क्या मिल रहा है, हमको नेगेटिव मिल रही है। वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी वन का, अगर हम वन को ऐसे नोट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि -1 की पावर इवन, ऐसे हम समझ सकते हैं। अगर इवन नंबर हो तो हम इसको +1 करेंगे, एंड -1 टू द पावर ऑफ ऑड नंबर हो कोई, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम -1 कंसीडर करेंगे। अब 1 के अकॉर्डिंग आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो। बस हमें ये ध्यान देना होगा कि इवन वैल्यू है कि ऑड वैल्यू है, यहाँ से हमको साइन पता चल जाएगा, और जितनी वैल्यू होगी उसका हम यहाँ पे स्क्वायर निकाल के रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज क्या कह रही है हमारी, देखिए 12.8 आपकी एक्सरसाइज है, और इसमें देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ईच एक्सप्रेशन, सभी एक्सपेंशंस का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। तो देखिए
5 है, मैंने अभी भी आपको बताया इनको क्या करना होता है, बस पावर के फॉर्म में लिख देना होता है। तो देखिए कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 कितने टाइम्स है, 5 की पावर 5। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एज ए लिख के और हम इसे 5 टू द पावर ऑफ 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -7 -7 -7 -7, -7 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि -7 4 टाइम्स है, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा इसका -7 टू द पावर ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 टू द पावर 4, 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4, 5 टाइम्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, सॉरी 3/4 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। तो 3/4 की पावर 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमें निकालनी है। 4 की पावर 4 दी गई है, इसे हमें करना है, तो इसको 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 6 ज़ा होता है आपका 256, 256 आंसर आ जाएगा आपका 256, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -8 टू द पावर ऑफ 3, -8 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन आफ्टर आपका आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 8 ज़ा 64 एंड 64 8 ज़ा आपका हो जाएगा 512, 512 आंसर आ जाएगा 512, ठीक है ना। आप आंसर चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 टू द पावर ऑफ 2, तो हम 3/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, जब कभी भी एक्सपोनेंट के फॉर्म, सॉरी रेशियो के फॉर्म में कोई वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो सीधे सीधे हम जो न्यूमरेटर होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर जो होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 आपका 9 आ जाएगा, 5 इंटू 5 आपका क्या आ जाएगा 25, एंड योर आंसर इज 9/25, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका -4 टू द पावर ऑफ 3, तो -4/5 इंटू -4/5 आपका यहाँ पे इंटू -4/5। जैसा कि मैंने अभी पिछली बारी रूल बताया था, अगर माइनस की पावर ऑड नंबर होगी तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अभी मैंने एक चीज़ और बताई आपको कि न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन डिनोमिनेटर का। 4 4 ज़ा 64 एंड 64 ज़ा आपका 256, ठीक है ना, अपॉन 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, एंड आंसर आ जाएगा आपका 256 अपॉन 125। तो आपका, सॉरी ये एक चीज़ गलती होगी हमसे, ये है आपका, ये तो माइनस में ही होगा, आपका आंसर माइनस में ही होगा, बट 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, आंसर आएगा आपका 64, 64 -64 अपॉन 125, ठीक है ना। ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 टू द पावर ऑफ 9, -2 टू द पावर ऑफ 9, तो इसको हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -2 -2 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इक्वल्स टू, देखो अभी भी मैंने बताया माइनस की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 16, सॉरी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 32, 32 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा आपका हो जाएगा 256, एंड 256 2 ज़ा 512, आंसर आ जाएगा आपका 512 माइनस 512 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर ऑफ 7, हमें 7 की पावर में लिखना है सभी नंबर को। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका हमें देखिए यहाँ पे तो 7 दिया ही है, तो 7 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है 49, तो 49 को डिवाइड कर लीजिए, हमें 7 की पावर मिल जाए तो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ा 49, तो 7 1 ज़ा 7, तो आप इसे लिख सकते हो 7 इंटू 7 इक्वल्स टू, आप 49 को लिख सकते हो 7 इंटू 7 एंड 7 टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो आंसर हो जाएगा 7 टू द पावर ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 343, तो 343 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फैक्टराइजेशन करेंगे 7 से, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 49, सॉरी 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा
43 है ये। 7 4 ज़ा 28 एंड 7 9 ज़ा 63। नेक्स्ट आपका है 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो आप यहाँ लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 7 टू द पावर ऑफ 3। आंसर क्या हो जाएगा 343 का 7 टू द पावर ऑफ 3। नेक्स्ट चेक करते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 2401 7 से करेंगे, 7 3 ज़ा 21 और आपका 3 1 0 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। फिर 7 से चेक करते हैं 49। नेक्स्ट आपका 7 7 ज़ा 49, देन आपका 7 1 ज़ा 7। तो आपको आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 7 टू द पावर ऑफ 4। आंसर क्या हो जाएगा 7 टू द पावर ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को और क्या करना है देखिए, तो इसे हम कर सकते हैं -4 टू द पावर ऑफ 3 इंटू -1 टू द पावर ऑफ 8 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2। तो आप लिख सकते हो इसे -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -1 की पावर इवन है तो प्लस में वैल्यू आएगी +1 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 पावर माइनस की पावर 3 है, ऑड नंबर है तो माइनस वैल्यू आ जाएगी और 1 का इंटू करेंगे +1 से तो 1 ही होगा और इंटू आपका 9 हो जाएगा। ठीक है ना। 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 54 + 3 57। आपका आंसर हो जाएगा 576। 576 आएगा एंड माइनस आपका साइन होगा वहाँ पे। ठीक है ना। ये था आपका 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। एक और 4 है, 4 टू द पावर 3 है ना, 4 टू द पावर 3 है। तो आप 3 3 ज़ा 9, आप लिख सकते हो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, 27। ठीक है, यहाँ पे 27 आ जाएगा प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 24, सॉरी 64, 5 5 ज़ा 25, 25 हम यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 25। तो 6 2 8, 8 2 10, तो 100 प्लस 7 4 11, 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 16। तो आपका आ जाएगा 116। आंसर आ जाएगा आपका 116। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये हमसे मिस हो गया, इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो दिया हुआ है 3/5 की पावर 2। तो इसे आप लिख सकते हो 3/5 इंटू 3/5 इंटू माइनस की पावर 3 है तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो आप इसे लिख सकते हो -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। और आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पहले इतना मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर देन आपका बताते हैं। देखो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 2 है तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर ले सकते हैं बिकॉज 1 2 ज़ा 2 ही होता है। ठीक है ना, ले सकते हैं, वैसे कोई यूज़ नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो न्यूमरेटर है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 1 है, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। तो 16 आ रहा है और ये जो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, तो आंसर सीधे सीधे न्यूमरेटर में हमारा आ गया -16 अपॉन 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो 3 बचा हुआ है इसका हो जाएगा 75। तो आंसर आ जाएगा आपका -16/75। ठीक है ना। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बाकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या करना है, 864 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करना है। 864 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। देन आफ्टर ये भी अभी भी 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट आपका 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 24। अभी यहाँ पे हमारा 27 बच रहा है, तो 27 3 से डिविजिबल है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे आपका आ गया आपका 2, देखो कितनी बारी है, 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका 5 टाइम्स 2 है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 टू द पावर ऑफ 5। एंड 3 आपका 3 टाइम्स है, तो आप इसे लिख सकते हो 3 टू द पावर ऑफ 3। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 टू द पावर ऑफ 5 एंड 3 टू द पावर ऑफ 3। तो आंसर है आपका यही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पहले से ही टिक है। तो ये थे कुछ रूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सपोनेंट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के